नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। हम अपनी इस खबर में आज आपको दो वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दोनों वीडियोस देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से या फिर किसी संघी की तरफ से इतने बड़े और इतने अच्छे बयान कैसे आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात का हम दावा ज़रूर करते हैं कि इन दोनों वीडियोज़ ने, इन दोनों बयानों ने अंधभक्तों को, भाजपाइयों को, संघियों को, भगवा आतंकियों को और दंगाइयों को मिर्ची ज़रूर लगा दी है। जी हाँ साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दोनों वीडियो एक एक कर दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं कार्तिकेय चौहान की। जी हाँ, कार्तिकेय चौहान है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान, उनके बेटे हैं। ये युवा हैं। मंच सजा है भारतीय जनता पार्टी का और वहाँ पर खड़े होकर इन्होंने इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए इतनी अच्छी बातें कही हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जी हाँ, ख़ास तौर से शिवराज सिंह चौहान के बेटे से, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा है कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने 2015-16 से, वैसे वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन पहले इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ जहर नहीं उगलते थे। अब वो पिछले 16-17 से, 2016-17 से बहुत ही ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ और अगर आप लेटेस्ट में पिछले कुछ दिनों की खबरें देखें तो सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग की, यानी मुसलमानों की पिटाई की भी खबरें मध्य प्रदेश से ही आ रही हैं, एमपी से ही आ रही हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्हीं शिवराज सिंह चौहान का बेटा कार्तिकेय चौहान खड़ा होकर मुसलमानों की और इस्लाम की तारीफ़ कर रहा है। अब वो क्यों तारीफ़ कर रहा है वो हम आगे आपको बताएंगे और एक और वीडियो दिखाएंगे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का, कि वो किस तरह से हिंदू मुसलमान के एकता की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप कार्तिकेय चौहान की ये बातें सुनिए कि किस तरह से उसने मुसलमान और इस्लाम की तारीफ़ की है। अमन, इस्लाम का मतलब है चैन, इस्लाम का मतलब है मोहब्बत, और जो अमन, चैन, मोहब्बत, इंसानियत जो धर्म सिखाता है, उस धर्म को मैं सलाम करता हूं। साथियों, मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम ईमान वाला, जो अपने खुदा पर पूरा यकीन करता है, जो अपने खुदा के बनाए हुए सभी नियमों को मानता है, जो अपने राष्ट्र से, अपने देश से मोहब्बत करता है, जो बुजुर्गों से, यतीमों से, गरीबों से मोहब्बत करता है, जिसके दिल में गरीब के लिए, बेसहारा लोगों के लिए जिसके दिल में हमदर्दी हो, ऐसे मुसलमान भाइयों को कार्तिकेय चौहान सलाम करता है। आजान के ये बोल, हैया लल्लल फलाह, इसका अर्थ क्या है? कि आओ सब चले तरक्की की तरफ, आओ सब चले बेहतरी की तरफ। इसका दूसरा अर्थ भी है, और वो ये है कि आओ हम सब एक दूसरे की तरक्की की तरफ, एक दूसरे की भलाई की तरफ चले। मोहम्मद साहब ने हमें ईमान का पाठ पढ़ाया। मोहम्मद साहब कहते थे कि जब आप किसी दूसरे के दस्तरखान में जाएं तो 40 घर पीछे देखें और 40 घर आगे देखें। ये देखें कि धुआं उठ रहा है कि नहीं, और इसका मकसद ये है कि कोई भी भूखा ना रहने पाए। ये मोहम्मद साहब। और इसी दिशा में हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी यही सीख दी है। उन्होंने अंत्योदय की बात करी। इसका मतलब ये है कि वो जो सबसे गरीब है, वो जो सबसे पिछड़ा है, वो जो सबसे वंचित है, जब तक उसका विकास नहीं हो जाता तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी मोहम्मद साहब के संदेशों पर चलने वाली पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की पार्टी है। इसलिए हम कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास।
साथियों, आपने सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी का एक युवा नेता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का बेटा ऐसी बातें कर रहा है। जाहिर सी बात है, सुनकर आश्चर्य होता है। अब हम आगे एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं मोहन भागवत का, आरएसएस चीफ मोहन भागवत। जी हाँ, पहले भी वो हम सब का डीएनए एक बता चुके हैं, मुसलमान को अपना भाई बता चुके हैं, सारी चीज़ें वो बता चुके हैं। कई बार उनको विवादों का सामना करना पड़ा है, आलोचना का सामना करना पड़ा है साथियों। लेकिन इस बार जो उनका बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में फूट किसने डाली। जी हाँ, हम सब जानते हैं वैसे कि किसने डाली है, लेकिन आप उनके मुंह से सुनिए कि वो भी ये मानते हैं और जानते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत नहीं थी, किसी ने डाली है। किसने डाली है, आप उनका बयान सुनिए और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए। जो ने मुसलमानों को बताया कि हिंदुओं के साथ रहोगे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी का चलता है, वही चुन के आएंगे, वही बनेंगे, तुम बन ही नहीं सकते, अलग मांगो। और इतना बड़ा ये हिंदुओं का तत्वजाल है, उसमें तुम्हारा इस्लाम चला जाएगा। गया क्या? जब से आए भारत में तब से यहां है, गया? भारत स्वतंत्र होने के बाद गया? नहीं गया। सब पदों पर मुसलमान जा सकते हैं, गए हैं, जाते हैं। ये वो हम उत्पन्न कर दिया और हिंदुओं को बता दिया कि बड़ा कट्टर है। इनके इसमें बताया है कि मारो, और देखो मार रहे, इधर भड़काया उधर भड़काया, दोनों में झगड़ा लगाया। और उस झगड़े के चलते, उस अविश्वास और भय के कारण हम एक दूसरे को दूर रखने की बातें करते चले आ रहे हैं। उपाय कहाँ होगा? इस पर मलम पट्टी करने से मूल से अपनी दृष्टि को बदलना होगा। आपने सुन लिया मोहन भागवत का भी बयान, और उससे पहले हमने आपको सुनाया कार्तिकेय चौहान का बयान साथियों। अब आप देखिए कि ये किस तरह से मीठी मीठी बातें बोलते हैं। आखिर इनकी ज़ुबानों से इतना शहद क्यों टपकता है? और फिर टपकता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब ये बोलते हैं वो करते क्यों नहीं है? जी हाँ, अगर हम नफ़रत की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि मोहन भागवत ने क्या कहा कि किसी ने नफ़रत बांटी है, यानी अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमान में फूट डाली है। अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के दिमाग में जो है गलत फहमी पैदा की है। ये आरएसएस के मुखिया अगर जानते हैं तो फिर इस देश में एकता की बात क्यों नहीं करते हैं? यहाँ खड़े होकर मंच पर तो करते हैं, लेकिन वो ज़मीन पर क्यों नहीं दिखता? क्यों रात दिन सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत बांटी जा रही है? क्यों इस देश में लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी लगातार मुसलमानों के पीछे पड़ी है साथियों? क्यों उनकी मस्जिद तोड़ी जा रही है? क्यों उनके ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है? क्यों इतनी नफरत इस देश में बढ़ गई है? अगर आरएसएस चीफ अगर ये बात सही मानते हैं तो फिर उन्होंने इसके खिलाफ ज़रूरी कदम क्यों नहीं उठाया है? अगर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेयन की भी अगर बात करें तो देखिए आप किस तरह से उस लड़के ने इस्लाम की और मुसलमानों की तारीफ़ की है, धर्म की तारीफ़ की है इस्लाम की, मगर इसी इस्लाम के खिलाफ पूरे देश में जहर बांटी गई है, पूरे देश में नफरत बांटी गई है। क्या कार्तिकेयन इस बात को नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी ही इस नफरत को बांट रहे हैं? क्या कार्तिकेयन इस बात को नहीं जानते कि उनके पिता शिवराज सिंह चौहान के राज में मुसलमानों पर और इस्लाम पर मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो ख़ास तौर से किस तरह से हमले हो रहे हैं? मगर ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये खड़े होकर जब इतने अच्छे अच्छे बयानात देते हैं इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए, हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए, जब इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो ज़मीन पर उसके लिए काम क्यों नहीं करते? साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मुसलमानों को टोपी और उनके कपड़ों से भी पहचानते हैं साथियों। अगर एएमयू में जाते हैं तो एएमयू में भाषण देते हैं कि एएमयू अलीगढ़ इस देश की नाक है, आन बान और शान है, वहाँ के स्टूडेंट्स ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। मगर उसी एएमयू के खिलाफ योगी आदित्यनाथ हों या संघी हों या भाजपाई हों, कितना जहर उगलते हैं। साथियों, मुझे तो लगता है कि हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। आप क्या समझते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी आवाज़